हेलो गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। लास्ट के लेक्चर में मैंने आपको बीएससी फर्स्ट ईयर की कुछ बातें बताई थी। ऑपरेशंस के बारे में बताए थे। टोटल कितने ऑपरेशंस बताए थे मैंने? 5। पहला द्विआधारी संक्रिया, बाइनरी ऑपरेशन। सेकंड बताया था मैंने एसोसिएटिविटी, सहचार्यता। थर्ड मैंने बताया था तत्समक अवयव का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। फोर मैंने बताया था प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, इनवर्स एलिमेंट को हमने एग्जिस्ट करना बताया था, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। और फिफ्थ जो था, पांचवा, क्रम विनिमयता, कम्यूटेटिविटी। तो ये 5 ऑपरेशंस मैंने आपको लास्ट के लेक्चर में बताए। और ये 5 ऑपरेशन जिस सेट के अंदर फॉलो हो जाएं तो फिर वो समुच्चय आबेली ग्रुप बना लेता है। क्या बना लेता है? आबेली ग्रुप, एबेलियन ग्रुप। ये अपन ने बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ा। अब ये जो हमने चैप्टर चालू किया, यूनिट नंबर फर्स्ट एंड चैप्टर नंबर भी कौन सा चालू किया अपन ने? फर्स्ट। और चैप्टर का नाम सदिश समष्टि, इसे इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर स्पेस। ठीक, अब सुनो। सबसे पहले एक टॉपिक हम पढ़ेंगे, एक परिभाषा, आंतरिक संक्रिया। कौन सी संक्रिया? आंतरिक। इसे बोलेंगे इंटरनल ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन? इंटरनल ऑपरेशन। तो आंतरिक संक्रिया क्या होती है? सुनो। माना वी कोई समुच्चय है, माना वी कोई समुच्चय, लेट वी इज एनी सेट। माना वी कोई समुच्चय है। चैप्टर का नाम वी से स्टार्ट है। चैप्टर का नाम किससे स्टार्ट है? वी से। इसलिए हम सेट को भी कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कैपिटल वी से। ठीक, तब एंड स्टार, स्टार इज एनी ऑपरेशन, एंड स्टार इज एनी ऑपरेशन। तब स्टार it is called internal operation if। तब स्टार संक्रिया आंतरिक संक्रिया कहलाती है यदि, तो मैं परिभाषा लिखाने जा रहा हूं। माना वी कोई समुच्चय, स्टार कोई संक्रिया है, तो संक्रिया स्टार आंतरिक संक्रिया कहलाती है यदि स्टार ऑपरेशन, स्टार ऑपरेशन सच दैट, इस प्रकार हो, समुच्चय वी से वी में ही लगे, क्रॉस वी से वी में, और जो रिजल्ट आए वो भी सेट वी का ही आना चाहिए। अब आप कहोगे कि सर आपने तो बाइनरी में पढ़ाया था, मैं द्विआधारी संक्रिया सिखाई थी। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि यह द्विआधारी संक्रिया ही है, यह बाइनरी ऑपरेशन ही है। ठीक है, इंटरनल, देखो नाम से पता लगा इंटरनल, यानी सेट वी के अंदर ही, यानी इंटरनल मतलब वी से वी में ही। तो हमें क्या करना है? सेट वी में से 2 एलिमेंट लेने, उनके बीच में ऑपरेशन लगाना है स्टार, जो संक्रिया मिले, जो रिजल्ट हमारा आए वो भी सेट वी में ही आना चाहिए। तब हम कहेंगे कि जो स्टार ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन स्टार क्या कहलाता है? इंटरनल ऑपरेशन कहलाता है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो नेक्स्ट डेफिनेशन,
अगर इंटरनल की जगह ये डेफिनेशन होती एक्सटर्नल ऑपरेशन, बाह्य संक्रिया। कौन सी संक्रिया बच्चों? बाह्य संक्रिया। तो सुनो, लेट वी इज एनी सेट, माना वी कोई समुच्चय। यहां पे एक चीज और आएगी एक्स्ट्रा, एफ इज एनी फील्ड तथा एफ कोई क्या है? क्षेत्र है। तब स्टार टिस्कॉल इंटरनल की जगह एक्सटर्नल। बस माना वी कोई समुच्चय है, एफ कोई क्षेत्र है, एंड स्टार इज एनी ऑपरेशन तथा स्टार कोई संक्रिया है, तब संक्रिया स्टार बाह्य संक्रिया कहलाती है। यदि बाह्य संक्रिया कब? सुनो, संक्रिया स्टार कैसे लगानी? सुनो, सच दैट एफ क्रॉस वी, यानी आपको एक एलिमेंट एफ में से लेना है और एक एलिमेंट किस में से लेना है? वी में से। ध्यान रखो, एक एलिमेंट एफ में से लेना है और एक एलिमेंट किस में से लेना? वी में से। जो रिजल्ट आएगा वो किसका आएगा? वी का। अब आपको सर वी का कैसे आएगा वो मैं अभी सिखाता हूं आपको, रुको। तो ये था एक्सटर्नल, बाह्य। बाह्य मतलब अपने फील्ड का भी एलिमेंट लिया है, मतलब वी के अलावा, सेट वी के अलावा अपन एक एलिमेंट किसका लिया? फील्ड का। फील्ड का एलिमेंट और सेट वी का एलिमेंट, इस प्रकार हमने ये ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन बनाया है? एक्सटर्नल ऑपरेशन। ये जो संक्रिया स्टार है ये क्या कहलाएगी? बाह्य संक्रिया कहलाएगी, एक्सटर्नल ऑपरेशन कहलाएगा। क्लियर? अब हम बढ़ते हैं आगे, और आप एक चीज अपने दिमाग में फीड कर लो, एक चीज अपने दिमाग में फीड कर लें कि अपन को स्केलर भी चाहिए और वेक्टर भी चाहिए। अगर आपको कभी भी सदिश चाहिए, क्या चाहिए बच्चों? सदिश। सदिश बोले तो वेक्टर। आपको कभी भी अगर वेक्टर चाहिए तो हम कहां से लेंगे? सेट में से लेंगे। क्लियर? और सेट कौन? हमारा वी, समुच्चय वी है। तो ध्यान रखना, वेक्टर आप जब भी लो हमेशा सेट में से लोगे, समुच्चय में से लोगे। क्लियर? इस वेक्टर हमेशा कहां से लोगे? समुच्चय में से। और अदिश, अदिश कहे तो स्केलर, स्केलर हमेशा फील्ड में से लेंगे। फील्ड बोले तो एफ, क्षेत्र। तो ध्यान रखना, हमेशा ये माइंड में फीड कर लो। सभी प्रश्नों में मैं यही काम करूंगा, स्केलर हमेशा फील्ड में से और एलिमेंट बोले तो वेक्टर्स हमेशा कहां से लेंगे? सेट में से लेंगे। तो ये बात विशेष रूप से ध्यान रखना, ये दोनों बातें हमारे बहुत काम आएंगी और हर प्रश्न में, हर थ्योरम में काम आएगी कि फील्ड में से तो स्केलर लेने हैं और सेट में से वेक्टर्स लेने हैं। अब बात करते हैं चैप्टर की। ये चैप्टर हमारा जो चालू किया हमने, सदिश समष्टि, इसकी परिभाषा क्या होती है? सुनो, सदिश समष्टि, वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन क्या होती है? सुनो, इसकी परिभाषा सुनना। माना, माना वी कोई समुच्चय है, माना वी क्या कोई समुच्चय है। लेट वी इज एनी सेट, लेट वी इज एनी सेट तथा एफ प्लस कोमा इनटू एक क्षेत्र बच्चों। ये माना लेट वी इज एनी सेट,
एंड एफ प्लस डॉट इज एनी फील्ड। ध्यान रखना, फील्ड में कितने ऑपरेशन होते हैं? दो। फील्ड में दो ऑपरेशन होते हैं, एक तो प्लस और एक इनटू, मल्टीपल का। तो इसलिए एफ प्लस कोमा इनटू, मल्टीप्लाई का साइन हो, चलिएगा। तब सदिश योग, तब सदिश योग, वेक्टर एडिशन, तब सदिश योग प्लस का जो ऑपरेशन है, सच दैट इस प्रकार v से v में, और जो रिजल्ट आए वो भी किसमें आए? v में। तो वेक्टर एडिशन, सदिश योग, देन वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन तथा अदिश गुणन। ये जो इनटू का ऑपरेशन है, किसका ऑपरेशन? इनटू का, डॉट एफ क्रॉस वी, और जो रिजल्ट आया वो वी में। अदिश गुणन का मतलब अदिश को सदिश से गुणा करना है। अदिश कहां से लेते हैं? फील्ड में से। सदिश कहां से लेते हैं? सेट में से, बोले तो वी में से। स्केलर और ये वेक्टर, सदिश योग तथा अदिश गुणन समुच्चय वी में सुपरिभाषित हो। कैसे हो? सुपरिभाषित हो। तथा निम्न अभिग्रहित संतुष्ट हो। तो मैं इंग्लिश में रिपीट कर देता हूं। लेट वी इज एनी सेट एंड एफ प्लस डॉट इज एनी फील्ड, देन वेक्टर एडिशन and scalar multiplication well defined in V and satisfies the following axioms and satisfies the following axioms। अब मैं कुछ अभिग्रहित बता रहा हूं। 5 अभिग्रहित है टोटल। कितने अभिग्रहित? 5 टोटल, 5 अभिग्रहित। सबसे पहला अभिग्रहित है V1। सबसे पहला अभिग्रहित कौन सा है? V1। और V1 क्या है? सुनो, V कोमा प्लस आबेली समूह। V कोमा प्लस क्या हो? आबेली समूह। V कोमा प्लस इज एन एबेलियन ग्रुप, इज एन एबेलियन ग्रुप। सेकंड बात, V2 क्या है? अदिश गुणन सदिश योग का बंटन करता है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, द वेक्टर एडिशन। कि जो स्केलर का मल्टीप्लिकेशन है, वेक्टर एडिशन का क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे ए अंदर एल्फा और बीटा ये वेक्टर है, वेक्टर का ये एडिशन है, सदिश का योग है, और स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है स्मॉल ए। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अलग अलग, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब अलग अलग। तो ध्यान रखना बच्चों, एल्फा और बीटा तो वेक्टर है, और वेक्टर कहां से? वी में से। और स्केलर कहां से? फील्ड में से। और स्केलर कौन? स्मॉल ए। तो स्केलर का तो मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर का एडिशन। V3। अब इस टॉपिक का, ये टॉपिक पलट जाएगा। सदिश का तो गुणन, अदिश का योग,
सदिश गुणन अदिश योग का बंटन करता है। और ध्यान रहे स्केलर को हम पहले लिखते हैं, तो a प्लस बी स्केलर मल्टीप्लीकेशन इस सॉरी और वेक्टर मल्टीप्लीकेशन। तो वेक्टर कौन है? अल्फा। तो वेक्टर मल्टीप्लाई होगा स्केलर ए और बी के एडिशन से, देखो ए और बी के योग से, और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अलग अलग, ए अल्फा प्लस बी अल्फा, अल्फा बी का एलिमेंट और ए और बी फील्ड के एलिमेंट। दैट्स क्लियर। अब बात करते हैं फोर्थ, अदिश गुणन सहचारी होता है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। स्केलर जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कैसा होता है? इज एसोसिएटिव, यानी हमें ब्रैकेट चेंज करना है। ब्रैकेट चेंज करते ए ब्रैकेट में ये बी अल्फा, और ये अल्फा तो वी का एलिमेंट और स्केलर का एक एलिमेंट है फील्ड के। और लास्ट बात V5 इकाई अवयव यूनिट एलिमेंट 1 डॉट अल्फा बराबर अल्फा, और अल्फा किसका एलिमेंट है? V का। तो ये 5 बातें अगर हो जाए तब VF सदिश समष्टि कहलाता है। इसको ऐसे पढ़ते हैं, VF को ऐसे पढ़ते हैं कि समुच्चय V F पर, V जो है सेट V फील्ड F पर, सेट V फील्ड F पर वेक्टर स्पेस कहलाता है। सेट V इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F, की समुच्चय V क्षेत्र F पर सदिश समष्टि कहलाता है। इसका मतलब ये होता है VF का मतलब समझ गया आप? VF का मतलब समुच्चय V क्षेत्र F पर सदिश समष्टि कहलाता है। सेट V इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F। तो ये थी सदिश समष्टि की परिभाषा जो एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछी जा सकती है। और इस परिभाषा में, अब इस परिभाषा से हमको क्वेश्चन भी करने हैं। हमको कोई सेट देगा प्रश्न V, प्रश्न हमें क्या देगा? कोई समुच्चय V देगा और एक फील्ड भी देगा। मतलब प्रश्न हमें समुच्चय भी देगा सेट, और फील्ड भी देगा क्षेत्र, और हमसे प्रश्न कहेगा कि इस सेट V को फील्ड F पर वेक्टर स्पेस प्रूव करो, सदिश समष्टि सिद्ध करो। और सदिश समष्टि कैसे सिद्ध करेंगे वो है मेन बात। तो सदिश समष्टि सिद्ध करना है तो आपको यहाँ कितनी बातें दिखाई दे रही होंगी? यहाँ टोटल 10 बातें बच्चे। कितनी बातें? 10। अगर सदिश समष्टि प्रूव करना है तो हमें 10 बातें करनी पड़ेंगी, और 10 बातें करने में कम से भी कम आपके 2 पेज पूरे आपके 2 पेज लग जाएंगे, तब जाके एक प्रश्न कंप्लीट होगा। तो ऐसा क्वेश्चन आता है मेजर में 15 नंबर में। अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आया ना 15 नंबर में आएगा सदिश समष्टि सिद्ध करो, तो अपन ये जो क्वेश्चन है इसमें अगर क्वेश्चन के अंदर कितनी बातें करेंगे? 10 सदिश समष्टि। और 10 बातें कौन कौन सी मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहली बात सदिश योग, ये पहली बात। दूसरी बात अदिश गुणन। कितनी हो गई? 2 बातें। एक सदिश योग, दूसरा अदिश गुणन। बी प्लस आबेली समूह। आबेली समूह में कितनी बातें? 4 बातें। अब आपको सर आबेली समूह में तो 5 होती हैं, परंतु बच्चों प्लस ऑपरेशन के लिए वेक्टर एडिशन अपन ने सुपरिभाषित कर दिया, बोले तो वेल डिफाइन कर दिया, बोले तो द्विआधारी कर दिया, बाइनरी। तो इसलिए
आबिली समूह में केवल 4 बातें होंगी, बस बाइनरी ऑपरेशन को छोड़ देंगे अपन, द्विआधारी संक्रिया को छोड़ देंगे, बाकी बच्चे 4 ऑपरेशन वो हम करेंगे, क्योंकि द्विआधारी यहाँ हो गया ना सदिश योग में ऑलरेडी। तो अब गिनो टोटल 10 बातें। सदिश योग पहली, अदिश गुणन दूसरी बात, 4 बातें इसमें, टोटल 6 के बाद 7, 8, 9 और 10, ये 10 बातें कर देंगे, तब जाकर के हमारे प्रश्न में सदिश समष्टि सिद्ध होगा। और 10 में से अगर कोई भी एक बात गलत हो गई तो सदिश समष्टि नहीं कहलाएगा। तो हर बच्चे को सबसे पहले तो ये परिभाषा याद होनी चाहिए। अगर ये डेफिनेशन याद है तो ही प्रश्न कर पाएंगे। ये सुन ले अच्छे से, अगर आपको डेफिनेशन याद है तभी हम प्रश्नों को कर सकते हैं। ठीक, तो ये सदिश समष्टि की परिभाषा सभी बच्चे दिमाग में अच्छे से फीड कर ले। क्लियर? आगे बढ़ते, अब आगे देखें कि अपन ये जो मैंने लिखा 1, ये एक नंबर है। ये 1 क्या है? एक नंबर, एक संख्या है। 1 क्या है? ये एक संख्या, एक नंबर है ये। बट मैंने कोई पेयर बनाया 2 नंबर का, जैसे 1 और 2 का, मैंने एक पेयर बना लिया। पेयर क्या बना लिया? एक पेयर, एक युग्म बना लिया। इसे बोलते हैं क्रमित युग्म। क्या बोलते हैं? क्रमित युग्म। ठीक, 3 नंबर का ही बना सकते हो युग्म, 4 का भी। अगर ऐसे n नंबर का युग्म बना लिया, कितने नंबर का? A1, A2, n एलिमेंट्स का अगर आपने युग्म बनाया है तो इसे बोलते हैं टपल। टपल बोलते हैं इसको ना। तो टपल या टपल है ना। तो ये n अवयवों का एक पेयर n अवयवों को इकट्ठा किया उन्हें पेयर। और एक बात ध्यान रखना, ये एक संख्या है, ये नंबर है, तो ये स्केलर होगा। ये क्या होगा? स्केलर, अदिश। ये बात ध्यान रखना, ये स्केलर है ये। लेकिन जैसे मैंने युग्म बनाया, जैसे मैंने पेयर बना दिया युग्म, ये काय को रिप्रेजेंट करेगा? सदिश को। ये बात है, क्योंकि सदिश है तो ना आर वेक्टर बराबर 1 आई कैप 2 जे कैप। वेक्टर को हम ऐसे लिखते हैं ना, आई कैप जे कैप की फॉर्म में, सदिश को आर वेक्टर बराबर। तो ये 1 और 2 क्या है? घटक, कंपोनेंट्स। तो उसी प्रकार इस युग्म में ये एक वेक्टर है 1,2। 1 और 2 ये अलग अलग तो स्केलर है। ये छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखो। ये 1 और 2, ये जो 1 और 2 है, ये अलग अलग तो स्केलर है, ये अदिश है। लेकिन अगर इनको एक साथ पेयर के रूप में लिख रहा हूं, पेयर के रूप में लिख रहा हूं 1,2, ये जो पेयर है, ये जो 1 और 2 का जो पेयर बनाया अपन ने, ये सदिश है। पेयर तो सदिश है लेकिन अलग अलग ये स्केलर है। ये बात, जैसे किसी मैट्रिक्स में आपसे कहा जाए 1 2 3 4, ये नंबर्स हैं। 1 2 3 4 क्या है? संख्याएं। लेकिन इनको एक ब्रैकेट में बंद कर दें तो ये एक मैट्रिक्स बन जाती। क्या बन जाती है? मैट्रिक्स। आ गई बात समझ में? ऐसे इन छोटी छोटी सी बातों को ध्यान में रखना। तो आप नेक्स्ट लेक्चर से पहले एक काम है आपके पास, आप सदिश समष्टि की परिभाषा को अच्छे से दिमाग में फीड कर लेना, याद कर लेना, भूलना नहीं, क्योंकि क्वेश्चंस करते समय परिभाषा ही चलेगी, 10 बातें करेंगे जिसमें अपन। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर अपन क्वेश्चन लेंगे। मिलते हैं।